अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे मोहतरम, पाकिस्तान में आप लोगों को पता है क्रॉस ओवर एसयूवीज का भरमार है इस टाइम। बेशुमार नितरे ब्रांड, बेशुमार गाड़ियां। आज जो मैं आपको गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये 2022 मॉडल की किया स्पोर्टेज है, फ्रंट व्हील ड्राइव। इसमें आप लोगों को पता है कि 3 वेरिएंट आए। एक इसमें आया था अल्फा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कम ऑप्शन मिलती है। इंजन सीसी इन दोनों तीनों गाड़ियों की एक है। उसके बाद आपको ये फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है और थर्ड यूनिट जो है वो इसमें आपको वेरिएंट मिलता है ऑल व्हील ड्राइव। अब ऑल व्हील में और फ्रंट व्हील में आप लोगों को अच्छे से पता है कि सिर्फ ऑप्शंस का और सस्पेंशन का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट इंजन सीसी और शेप भी सेम है। लेकिन ये वो गाड़ी है जिसका रोब सारी क्रॉसओवर एसयूवीज में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये एक डैशिंग और एक बड़ी एग्रेसिव फ्रंट वाली ये गाड़ी है। थोड़ी एग्रेशन जिन लोगों को गाड़ी में पसंद आती है उनको फिर ये गाड़ी क्लिक करती है। और इसकी प्राइस मैं आपको बताता चलूं तो 68 है। आप मेरे दोस्त जो है वो काफी मुझे वो बोलते हैं कि यार ये इस बंदे की प्राइस सबसे ज्यादा होती है। मैं आपको अक्सर बताता हूं कि भाई आप घर ले लें, गाड़ी ले लें, कोई भी चीज ले लें, आप उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। आप कंडीशन में कम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपको हाई प्राइस में गाड़ी मिलेगी जो बहुत अच्छी होगी। और अगर आप कंडीशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लाइक एक दो पीस टच ले लेते हैं, तो यही गाड़ी 22 मॉडल की आपको मिल जाएगी 60-62 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए का फर्क जो है वो इसमें आ जाता होता है। तो आप ये मत समझा करें कि भाई मेरी गाड़ी की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होती है। आप ये भी तो देखा करें कि मैं गाड़ी आपको दिखा के आ रहा हूं। बहरहाल ये 2022 मॉडल की 82,000 किलोमीटर चली हुई है, इस्लामाबाद नंबर है, सेकेंड ओनर है। और पार्ट्स का, फ्यूल एवरेज का, इसकी रीसेल का मैं आपको बताता हूं कि क्या इसमें होगा। तो उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर जो नए हैं, जो पुराने हैं, सब जितने भी हैं, बेल आइकन ऑल पे लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह किया करें। और आप लोगों का मोहब्बत का शुक्रिया कि आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। बस अपनी दुआओं में और अपने साथ मुझे रखिएगा। ये मेरे मोहतरम आप लोगों के सामने किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव 2 लीटर है। और अब आप इसका जैसा मैंने आपको बताया, फ्रंट आप देखे बड़ा एग्रेसिव है। इसके साथ टू सोन खड़े कर दे, वो जरा एक स्मार्ट सी, एक वो शाई सी गाड़ी जो है वो फील होगी उसकी। आपको फ्रंट वाइब्स जो है वो इस तरह की फील होंगी। लेकिन ये फ्रंट से किसी भी साइड से, चारों तरफ से आप इस गाड़ी को देख लेना, इसकी एग्रेशन, इसका रोब, इसका खौफ जो है वो फ्रंट पे रहता है। जैसे प्राडो और क्रूजर है, तो प्राडो आप देखें तो आपको बड़ा वो एक सिंपल सा फ्रंट मिलता है, क्रूजर को देखें तो एक डैशिंग और आपको बड़ा अग्रेसिव फ्रंट मिलता है। उसी तरह ये किया स्पोर्टेज है। कामयाब तो ये बहुत हुई है, लेकिन अब चूंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में ट्रेंड चल चुका है हाइब्रिड क्रॉसओवर एसयूवीज का, और उसके बाद अब जो है वो मोस्टली आप देखें तो आप लोगों को वो मिल रही है जी इलेक्ट्रिक ईवी कार्स बेशुमार। तो फ्रंट स्क्रीन आप देखें, फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। बॉनेट इसका खूबसूरत है, ये कट्स इसके प्यारे लगते हैं। और सेंटर में आप आ जाते तो यहाँ पे आपको किया की खूबसूरत बाजिंग मिलती है। शो ग्रिल आप देखें तो शो ग्रिल इसकी सिग्नेचर है। ऑल व्हील में और फ्रंट व्हील में सिर्फ ऑप्शंस का और सस्पेंशन का फर्क है, बाकी फ्रंट आपको सेम मिलता है। ये पियानो ब्लैक आ गया। और यहाँ पे भी आप ये देखें तो ये साइडों पे बॉर्डर जो है वो ब्लैक पियानो, और अंदर आप देखें तो पूरा क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। बम्पर के नीचे आप आते हैं, यहां से लेके एंड टू एंड आपको क्रोम मिल रहा है। नीचे आपको ये भी डिफोगर मिल रहे हैं और ये सारा भी पियानो ब्लैक में है। अब आप इस साइड पे आते हैं तो इसके हेडलैम्प बड़े खूबसूरत हैं। टू सोन की बनिस्बत मुझे इसके हेडलैम्प पसंद आते हैं। गाड़ी की अपनी अपनी ग्रेस है, अपनी अपनी चॉइस है। तो ये आपको ये क्रोम के साथ एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। और आप ये देख सकते हैं इसका डीआरएल भी और इसके इंडिकेटर्स भी इसके अंदर है, बड़े खूबसूरत है। ये सारा क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। जब आप यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में आते तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिलते हैं, ये भी सारा सिल्वर एल्यूमिनियम। और ये वाला जो इसका पोर्शन है वो पियानो ब्लैक में। और ये जो पोर्शन है यहाँ से आपकी एयर क्रॉस होती है और आपके व्हीलों के जो डिस्क है उनको कूल रखती है। तो फ्रंट डिस्क का अग्रेसिव है। राइट साइड पे मूव करे तो जितनी इस टाइम क्रॉस ओवर एसयूवीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जापानीज है चाहे वो लोकल है, सब में आपको अब ये व्हील आर्च, ये सारा आपको ये हार्ड प्लास्टिक के अंदर जो है वो कंटिन्यू करता है, जिससे आपके ये फेंडर अगर कोई पथरीली जगह या कुछ भी है तो ना ये आपके साइड स्कर्ट्स डिस्टर्ब होंगे, जिसको आप पैनल भी बोलते हैं, ना आपकी ये व्हील आर्च जो है वो ये डिस्टर्ब होंगी। तो ऐसा इसमें वो नहीं है। मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं और इसमें वही जो किया के ओरिजिनल कुमोहो के
कंपनी फिटेड टायर आते हैं वही लगे हुए 225 55 R18 का इसका साइज है। लेकिन मेरे मोहतरम टायरों का इसमें आपका खर्चा होना है। इसके टायर जो है वो आप ये समझ लें कि 5-10 हज़ार किलोमीटर ही चल सकते हैं, मगर इसको चेंज करवा लेना बेहतर है। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देखें तो बहुत अच्छी है, पूरी एक जीप वाली आपको क्लियरेंस मिलती है और ये नीचे इसका आपको फ्लोर मिलता है जो आप लोगों के सामने है। हम आ जाते हैं इसके साइड व्यू मिरर्स की तरफ, तो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं और ये पूरा डोर ग्लासों की सराउंडिंग में चारों तरफ आपको वेदर स्ट्रिप कंटिन्यू करती है, जिससे गाड़ी की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही है। आप यहाँ पे एयरप्रेस देखे तो आफ्टर मार्केट आपको मिलते हैं, ग्लास इसके सारे ट्रांसपेरेंट है। रूफ रेल की तरफ आप आते तो वो आपको पियानो ब्लैक में मिलती है और अच्छी मैसिव है, फ्रंट से लेके एंड तक आपको मिलती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक रूफ भी मिलता है, क्योंकि इन गाड़ियों में जितनी भी आ रही है अब पैनोरामिक की बड़ा आम है कि आपको पैनोरामिक रूफ मिले, और ये एक अच्छी मैसिव और खूबसूरत एट्रैक्टिव क्रॉसओवर एसयूवी है। अब इसकी टेल लाइट आप देखें तो इसकी टेल लाइट ट्रंक से स्टार्ट होती है और ये हाफ फेंडर तक जो है वो आ जाती है। लेकिन हम आते हैं इसके बैक की तरफ, तो जिस तरह ये बैक फ्रंट से खूबसूरत है उसी तरह बैक से ये पूरी एक जीप है। अब इसकी बैक आप देखें तो सोरेंटो से अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना तो सिर्फ चौड़ाई में ज्यादा होगी, बाकी ऑलमोस्ट एक जैसी है, कोई वो ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 ही होगा। रूफ के ऊपर आपको शाक एंटीना मिलता है और मैसिव आपको यहाँ पे खूबसूरत स्पॉइलर मिलता है जिसके अंदर आपको हाई माउंटेड लाइट मिल रही है। स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिलता है और एंड टू एंड इसकी ये लाइट जो है वो कंटिन्यू करती है, जो बड़ी खूबसूरत रात को लगती है। और ट्रंक के ऊपर आपको किया का मोनोग्राम मिल जाता है। इस साइड पे आप आए तो आपको स्पोर्टेज का मोनोग्राम मिल जाता है। हम जब नीचे बम्पर की तरफ आ जाते हैं तो बम्पर में आपको सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे वाली किट आपको जो वो ब्लैक प्लास्टिक में मिलती है और इसी साइड पे आपको जो है वो रिवर्स लाइट भी मिलेगी, रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। और ये गाड़ी टोटल ओरिजिनल है। अब अगर मैं इस प्राइस में आप लेफ्ट प्रोफाइल भी देखते जाएं और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये माइनर से 2 स्क्रैचेस इस पूरी गाड़ी में, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन भी है किया से और टोटल ओरिजिनल भी है। बात मैं ये कर रहा था कि अगर मैं इस प्राइस में 22 मॉडल कोई और गाड़ी को पकड़ूं तो एमजी के अलावा कोई गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन एमजी मार इसलिए खा चुकी है कि यार उसकी फ्यूल एवरेज बड़ी कम है। तो हमें हर वो गाड़ी चाहिए होती है जो फ्यूल इकोनॉमिकल भी हो, और एमजी है इन सबसे सॉलिड ऑप्शंस में सबसे टॉप पे है। बट पाकिस्तान है तो जो गाड़ी पाकिस्तान में अप चली जाए वो अप है, जो डाउन चली जाए वो डाउन है। वेलकम स्टार्टिंग के बाद आपको यू मिलेगा। लाइट्स आपको मैं दिखाऊं मेरे मोहतरम, तो चलते हैं बढ़ते हैं इसकी लाइट्स की तरफ, फिर हम इसके रूम को एक्सप्लोर करेंगे। एलईडी लाइट्स, फोग लैंप और बाकी इंडिकेटर्स आपको मैं दिखाता हूं। अब यहाँ पे ऑल व्हील होती ना तो यहाँ पे आपको मोनोग्राम जो है वो ऑल व्हील का मिल जाना था, लेकिन ये फ्रंट व्हील है तो आपको इस पे मोनोग्राम यूं मिलता है सिर्फ बैक पे स्पोर्टेज का। और ये इसकी लाइट्स है, लाइटें इसकी खूबसूरत हैं और नीचे आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। सोरेंटो में भी आप देखें तो मिलती जुलती है, क्योंकि एक ही कंपनी है तो ये जितनी क्रॉसओवर एसयूवीज में उनमें उन्होंने ज्यादा फर्क जो है वो नहीं डाला। डोर पोशिश आप देखें तो ये नीचे वाला सारा आपको, आप इसको बेस भी कह सकते हैं। आप ये देखें तो ये आपको सारी ब्लैक में मिलती है और बाकी नीचे आपको यू 2 टोन कलर मिल रहा है। ये पोर्शन आपको लेदर में मिल जाता है। ये आपको पियानो ग्रे के अंदर ये पोर्शन मिल रहा है। 4 डोर ग्लास आपके ऑटो है, सेंट्रल लॉकिंग है, आपके डोर ग्लास जो है वो लॉक की ऑप्शन मिल जाती है और ये साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती है। अब मेरे मोहतरम आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। इस कार के अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं वो जो डोर के अंदर है, फिर आपको कप होल्डर और उसके साथ भी डोर के अंदर भी आपको ये पोर्शन मिलता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। अब ऑल व्हील या 2 व्हील, भाई इस ब्रैकेट में आप जाएं तो फिर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ना मिल रहा तो यार मजा तो नहीं है। और अब जो हाइब्रिड आई है उसको छोड़कर ये जब तक आती रही है 23 तक 24 तक, मुझे नहीं लगता कि आपको फ्रंट व्हील में लेदर इलेक्ट्रिक मिला हो या हीटेड मिला हो। बाकी गाड़ी ये अपने टाइम में जबरदस्त रही है। स्पोर्टेज के फ्लोर मैट आपको लेदर के भी मिलते हैं और नीचे ओरिजिनल भी मिलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते तो इसमें आपको सिर्फ मैनुअल सीट्स मिलती है विद फैब्रिक, और ये इसके सिर्फ ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपको ये बैक सपोर्ट के लिए सिर्फ ये पावर मिलता है, बाकी आपने इसको मैनुअली
सेट करना है। फैब्रिक सीट्स है। अब आपको इसका मैं रूम दिखाऊं तो हम रूम के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे ये आपका मिल जाता है जी क्लस्टर की लाइट को डिम और हाई करने की ऑप्शन मिल जाती है। ऑल व्हील होती तो यहाँ पे आपको पावर ट्रंक मिलना था, ये 2 व्हील है। फिर हम आ जाते हैं वेंट्स की तरफ, तो फ्रंट वेंट एसी वेंट आपको इसमें 4 मिलते हैं, इसमें आते वैसे ड्यूल है। और उसके सराउंडिंग में भी सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है, ब्लैक विद ग्रे के साथ, बेस के साथ आपको जो है वो ये इंटीरियर मिल रहा है, जिसपे आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। ऊपर वाला सारा पोर्शन आपको हार्ड प्लास्टिक तो नहीं आप उसको बोल सकते, लेकिन ये लेदर मटेरियल भी नहीं है, पर मिलता जुलता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। सब ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में मिल जाता है सेंटर में। अब हम स्टीयरिंग व्हील की तरफ आए तो स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर के साथ मिलता है, सिल्वर एल्यूमिनियम ये कंटिन्यू कर रहा है। ये बारीक ट्रिम जो है इन बटन्स के सराउंडिंग में कंटिन्यू कर रही है, जिसके इसकी शेप और ज्यादा खूबसूरत हो रही है। और सेंटर में आपको किया का बैज मिलता है, एयर बैग इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मिलते हैं। उसके बाद इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, ये सारा आपका आ जाता है जी क्लस्टर का कंट्रोल, और ये सारा आपका ब्लूटूथ और ये वॉल्यूम और ये मॉड ये आ जाता है जी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल। मल्टीमीडिया आपको स्टीयरिंग में मिलता है, आप इसका स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे और अंदर बाहर करके जहां चाहें वो सेट कर सकते हैं, जिधर आपकी सेटिंग आपको बेस्ट लगे। हम आ जाते हैं इसके क्लस्टर की तरफ। तो ये मेरे मोहतरम गाड़ी चली हुई है जी 82,271 किलोमीटर, आरपीएम मीटर भी और 240 का स्पीडोमीटर है। अब यहाँ पे हम आ जाए इसकी फ्यूल एवरेज की तरफ, तो यहाँ पे जो एवरेज ये ऑलमोस्ट दे रही है वो 9.2 दे रही है। अब 9.2 का मतलब कि ये आपको, क्योंकि ये मैं अक्सर बताता हूँ कि ये 10-12 से ऊपर आपको एवरेज नहीं देती, लेकिन कामयाब क्यों है कि एक छोटे बजट में आपने पूरा जीप का मजा लेना है। आपको ये पैनोरामिक रूफ मिलता है, आपको खूबसूरत और स्पेशियस रूम मिल रहा है, एक आपको एग्रेसिव और पूरा एक जीप वाला लुक मिल रहा है, जिसके अंदर आप भी बैठकर जो है वो आपको पूरा वो डैशिंग वाला माहौल मिलता है। शशका इसमें है, ऐसा कोई शक नहीं है। तो ये आपको गाड़ी 10-12 की एवरेज देती है। उसके बाद हम इस साइड पे आ जाए तो इसमें कंपनी फिटेड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और ये आपका सेटअप आ जाता है। आप इससे अपनी सारी ये साउंड, डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फोन कनेक्ट कर सकते हैं। कस्टम बटन आ जाता है डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे ये सारा कुछ इंग्लिश में, इसलिए आपको इसमें जो वो परेशानी नहीं होगी कि भाई मेरे इसकी लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है। और उसके सराउंडिंग में ये भी सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है, पुश बटन स्टार्ट आ जाती है। ये पोर्शन आपको ब्लैक में मिलता है। जो ऑप्शन आपको इस टीवी के अंदर मिलती है वही ऑप्शन आपको यहाँ नीचे बटन में मिलती है। क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, ये आपका डिफोगर आ गया फ्रंट का, रेयर का। उसके बाद ये यहाँ से भी आप अपना टेम्परेचर दोनों तरफ से आप सेट कर सकते हैं। ये आपका आ जाता है रेडियो, मीडिया, सारा ये फोन सेटअप यहाँ से, इधर से भी आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। नीचे आ जाते तो आपको यूएसबी पोर्ट मिलती है, यहाँ पे भी आपको चार्जर सॉकेट मिलती है, और ये सिगरेट लाइटर भी मिलता है। सिगरेट ना ही पिए गाड़ी में तो अच्छा है। ये ट्रे मिल रही है। फिर हम आ जाते हैं गेयर शिफ्टर की तरफ, तो आपको ये खूबसूरत गेयर शिफ्टर मिलता है, PRND प्लस माइनस आपने यहीं से करके चलाना है। ड्राइव मोड आ जाते हैं, इसमें आपको 3 मिलते हैं, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल। इको पर रखकर चलाएं, पेट्रोल की एवरेज और अच्छी हो जाती है। पेट्रोल की सेटिंग आ रही है, ऑटो हैंड ब्रेक आ रही है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, ऑटो होल्ड आ जाता है, कप होल्डर है, साथ इन्होंने आपको एस्ट्रे भी दिया हुआ है। बाहर कोई गाड़ी जापानीज होगी ना, उसमें आपको ना सिगरेट लाइटर मिलना है ना एस्ट्रे मिलना है, क्योंकि बैन है भाई सिगरेट पीना। ये ट्रे आ जाती है सेंटर आर्मरेस्ट लेदर का, उठाएं तो नीचे आपको बॉक्स मिल रहा है। अब आ जाए यहाँ पे तो ग्लव बॉक्स आपको इस तरह से मिलता है। बैक मिरर इसमें ऑटो है। केबल लाइट आप देखें तो वो आपको एलईडी के साथ मिलती हैं। ये आपको ग्लासेस रखने की ऑप्शन मिल जाती है। वैनिटी मिरर, यहाँ से लाइट ऑन करें और दोनों सन शेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिलता है। और ये आ जाता है इसका मैसिव साइज का पैनोरामिक रूफ, जिस वजह से ये पाकिस्तान में गाड़ियां इस टाइम टॉप पे जा रही हैं। और अगर हम इनका लेग रूम चेक करें तो यार अमेजिंग अमेजिंग, इतनी स्पेस के साथ, इतनी आला आपको पाकिस्तान में अब हर तरह की जीप मिलती है। लेकिन भाई आज भी स्पोर्टेज को पसंद करने वाले, प्यार करने वाले लोग बहुत से हैं। तो ये डोर पोशेज आप देख लें, बैक डोर पोशेज भी आपको इस तरह से मिलती है, कप होल्डर आपको मिलता है। ये इसकी सीट्स हैं फैब्रिक, और 3 एड्रेस आपको मिलते हैं। अगर आप 2 पैसेंजर इसमें बैठे हैं तो भाई सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, और बड़ा फिर आप बड़ा इजी ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में ना सेंटर आर्मरेस्ट जो वो नीचे दिया हुआ होता तो आप यूं बेंड हो जाते हैं इस साइड पे, बट इसमें आपको कोई नहीं, बिल्कुल आपकी जो कोनी है वो बड़े आराम से इधर आएगी। और 2 कप होल्डर भी आपको मिलते हैं। 3 पैसेंजर ने बैठना है, बादशाह कोई टेंशन ही नहीं है, आपके सामने है। 3 पैसेंजर भी इस पे बैठ सकते हैं, 4 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं।
लेग रूम हेडरूम का कोई रौला रपा ही नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं, बादशाह है देखो। और यहाँ पे भी आपको लाइट मिलती है, आप अपनी सेपरेट लाइट यहाँ से ऑन करके अपना न्यूज़पेपर या कोई काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बैक सीट के पीछे आपको 100 पॉकेट मिलती है, रेयर वेंट्स आगे नीचे आपको दोनों तरफ वो सॉकेट आ जाती है, यूएसबी की भी और यहाँ पे आपको कार चार्जर की भी। और स्मॉल साइज में हमें मिलता है, लेकिन ये 2 व्हील ड्राइव है, इसमें 4 व्हील की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 4 व्हील में जाएंगे तो इसी तरह की अच्छी गाड़ी आपको जो टोटल ओरिजिनल होगी वो आपको 72 से 74 75 के इन बिटवीन मिलेगी। ये 2 व्हील है तो इसलिए इसकी प्राइस 68 है। ये भी डिमांड है, आप आए गाड़ी पसंद करें, फिर आपको प्राइस जो है वो और भी कम हो जाएगी। बैक डोर आप देखें, ट्रंक जिसको आप बोलते हैं वो आपका हाइड्रोलिक शॉक के साथ है, तो यहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है अगर ऑल व्हील हो। तो ये मैनुअली है। ये ट्रंक में आपको ये लगेज कवर मिलता है, इसको आप यूं करें तो अच्छा खासा डीप ट्रंक है आपके, इसमें 3-4 लगी तो बड़े आराम से आ सकते हैं, वो भी 55 kg वाले। स्पीकर यहाँ पे भी आगे, इसको ओपन करते तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है जो कि अनटच है। और अगर ये ऑल व्हील होती तो आपको स्पेयर व्हील भी पूरा वो ऑलाई व्हील्स वाला मिलना था। ट्रंक में आपको सारा जो है वो किट शिट यहाँ पे रखने की स्पेस मिल जाती है। मेंटेनेंस में मैं आपको ये बता दूं, मेन बात, अगर आपके पास स्पोर्टेज है और आपको इतना इशू नहीं है सर्विस सेंटर किया से मेंटेन करवाने का, तो फिर भाई आप अपने किसी वर्कशॉप वाले से मेंटेन करवा दें। क्योंकि मेरी जान, आप जब किसी ब्रांड जो ये हैं ऑथराइज वर्कशॉप वाले, जब आप इनके पास जाएंगे, मार्केट से इनके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं और उस चार्जेस के बाद जब आपका बिल बनना है तो भाई उसमें टैक्सेस भी लगने हैं, जीएसटी भी, सेल्स भी। तो जो चीज आपको बाहर से 5,000 की मिलनी है वो आपको अंदर से 8,000 की मिलनी है। पैसे बचाना भी जरूरी है, तो इसलिए अगर आपका कोई अच्छा मैकेनिक है तो आप अपनी गाड़ी से मेंटेन करवा सकते हैं। ये इसकी बैटरी आ जाती है और ये इसके सारे फ्यूज बॉक्स का आ जाता है। ये इसका डॉट 16 वॉल्ट इंजन है और बाकी ये 82,000 चली हुई है गाड़ी। इंजन वाइज बिल्कुल परफेक्ट है और सेकंड ओनर ये गाड़ी है, लेकिन भाई बहुत अच्छी चली हुई है, बहुत अच्छी। इस पूरी गाड़ी पे माह सुबह आपका ट्रांसफर का और टायरों के अलावा किसी और चीज का खर्चा नहीं होना। 68 प्राइस, 2022 मॉडल, फ्रंट व्हील ड्राइव। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो विजिट करें मेरे शोरूम पे, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। और मेरे यूट्यूब को भी, टिकटॉक को भी, इंस्टाग्राम, सारे कमालदार ब्लॉग के साथ है, नाम से हैं। तो जाके अपनी अटेंडेंस वहां पे भी लगाएं और अपनी मोहब्बत मुझे अपनी मोहब्बत में वहां पे भी अपने साथ रखें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट, अल्लाह के बाद आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे ज्यादा चाहिए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।